हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 32। बेटा हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से जो दी गई आपको नंबर्स हैं ये 4 का मल्टीपल्स हैं या 48 का गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं 48 के। सेम नंबर के बारे में हमें दो बातें बतानी है कि क्या वो 4 का गुणज है और क्या वो 48 का गुणनखंड है। जैसे 15 है, ऑड नंबर है, कभी भी इवन का गुणज नहीं हो सकती, ना ही उसका गुणनखंड हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नहीं है और ये ना ही इसका फैक्टर है। ऐसे 13 देखिए, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर के टेबल में नहीं आ सकता और ना ही उसे कभी भाग कर सकता। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आएगा, नहीं है। 8 4 का गुणज है, 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब गुणज मतलब टेबल में उसको हम मल्टीप्लाई करके 8 तक पहुंच सकते हैं, तो यस है। 48 का गुणनखंड है, 48 को भाग करता है, गुणनखंड मतलब भाग करना, तो 8 से हम 48 को भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी है लिखेंगे। 21 फिर से नहीं, ऑड नंबर है, सीधा आप आंसर लिख दीजिए, नहीं है। 20 4 के टेबल में आता है, यस। 48 को भाग करेगा 20, नहीं, तो यहाँ पे नहीं है लिख देंगे। 48 4 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे है, और 48 का गुणनखंड भी है, 48 से भाग हो जाएगा। गुणनखंड मतलब भाग हो जाना चाहिए, ये नंबर इन संख्याओं से भाग हो जाना चाहिए। अब 12 4 के टेबल में आता है, यस, यहाँ पे भी। फिर 16, यस यस। ऐसे ही आप सारे नंबर चेक करके कंप्लीट कर लेंगे इसे। 4 का गुणा 40 है और 48 के को भाग कर देगा 40, नहीं, तो यहाँ पे नहीं है लिख देंगे। नेक्स्ट, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट बेटा। गुणनखंड मतलब फैक्टर और गुणज हम मल्टीपल को कह रहे हैं। तो देखिए क्या क्या अंतर है। यह दी गई संख्या को भाग करते हैं, जैसा अभी हमने पीछे देखा। गुणनखंड फैक्टर मतलब जो कि संख्या को भाग कर दे, और गुणज क्या होता है, ये दी गई संख्या से भाग होते हैं। जो संख्या आपको दी गई है उससे भाग होंगे, उसके टेबल में आएंगे, उसको गुणा कर करके 1 से 2 से या किसी भी संख्या से गुणा करके तब हमें गुणज मिलते हैं, मल्टीपल्स मिलते हैं। गुणनखंड की संख्या हमेशा सीमित होती है, हम उन्हें गिन सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि उसके अनगिनत गुणनखंड है, कभी भी किसी संख्या के अनगिनत गुणनखंड नहीं होते, लेकिन गुणज जो है अनगिनत होते हैं, असीमित होते हैं इनकी संख्या। नेक्स्ट, गुणनखंड हमेशा दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, लेकिन गुणज क्या होता है, ये बराबर भी हो सकता है लेकिन हमेशा बड़ा होगा। गुणज हमेशा दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्या है, एक हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, और लेकिन एक क्या होगा, गुणज होगा। एक सबसे छोटी संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो गुणज किसका होगा, वो सिर्फ अपना गुणज है, और किसी भी सभी संख्याएं उससे बड़ी हैं, तो हमने बोला है कि बड़ा होना चाहिए गुणज हमेशा, तो बड़ी संख्याएं हैं सभी उससे, तो एक सिर्फ अपना गुणज है और किसी भी संख्या का गुणज नहीं है। और एक चीज इनमें कॉमन भी है बेटा कि दी गई संख्या हमेशा अपना गुणनखंड भी होती है और गुणज भी, ये चीज इसमें कॉमन है दोनों में, एक बात जो कि दोनों के लिए वैलिड है। गुणनखंड हम किसे कहते हैं, देखिए यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, फैक्टर्स, और ये क्या है आपके मल्टीपल्स। दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए माइंड में कंसेप्ट कि हमें क्या निकालना है और कैसे निकालना है। 19 के केवल 2 ही गुणनखंड है, और वे क्या है, तो आपको पता है 1 और 19, एक सबका गुणनखंड होता है और दी गई संख्या भी सभी का अपने आप भी अपना गुणनखंड होती है। इसके अलावा ये किसी और के टेबल में नहीं आता, और ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। उन संख्याओं को टिक करें जो 36 के गुणनखंड है, यानी कि 36 को भाग कर दें। तो देखिए 6 है ना बेटा, 9 है, फिर 12 है और 36 है।
नेक्स्ट देखिए, मैं 14 का गुणज हूँ यानी कि मल्टीपल हूँ, 14 के टेबल में आता हूँ। तो 14 का टेबल लिख लेते हैं पहले। 14, 28, 42, 56, 70, 84 और चलते जाते हैं। गुणज आपको पता है, हमने अभी सीखा कि ये अनलिमिटेड होते हैं। तो बेटा मेरे 2 अंक हैं, तो 2 अंक तो इसमें सभी के हैं। मैं सम संख्या हूँ, तो सम संख्या भी देखिए आप, सारी सम संख्या ही आएंगी। सम संख्या के टेबल में हमेशा सम संख्या ही आएंगी। विषम में आपके पास होता है एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, लेकिन सम संख्या है तो उसका टेबल हमेशा सम संख्याओं का ही होगा। और मैं 5 का भी गुणज हूँ, यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 की क्या पहचान होती है, उसके कॉर्नर में हमेशा इकाई का अंक 0 या 5 होता है। तो बेटा आपको कहाँ लग रहा है 0, इसका मतलब ये 70 है। जो संख्या उसने हमसे पूछी है वो कौन सी है, 70। इससे पहले कि सब पे क्रॉस लगा सकते हैं आप, और 70 हमारी वांछित संख्या है ना। जो आंसर हमें चाहिए दैट इज 70। तो कितना इंटरेस्टिंग था आज का काम, खूब लर्न करने के लिए आपको मिल रहा है बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।